हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बिष्ट और आज बात करेंगे टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल की, जो एक नई कंट्रोवर्सी में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे इंडिया तो इंग्लैंड में सीरीज की तैयारी कर रही है, 5 टेस्ट मैचेस की हमें सीरीज खेलनी है। पहली बार शुभमन गिल को इंडियन टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया है। टीम के सीनियर खिलाड़ी विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन नहीं है, रिटायरमेंट ले चुके हैं। तो शुभमन गिल कौन सी नई कॉन्ट्रोवर्सी में फंस गए हैं? तो शुभमन गिल की जो नई कॉन्ट्रोवर्सी है वो उनके बैट को लेकर सामने आई है। बैट में ऐसा क्या हो गया दोस्तों? आईपीएल में तो आपने देखा होगा बैट भी चेक होते थे। ये शुभमन गिल सीरीज शुरू होने से पहले ही बैट के विवाद में कैसे फंस गए, तो इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना ना भूलो ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। रवीश बिष्ट 1 के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है और रवीश बी ऑफिशियल के नाम से मेरा एक्स हैंडल है, वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा पास्ट हिस्ट्री में चलते हैं। सचिन तेंदुलकर को आपने देखा होगा बैटिंग करते हुए, जिन लोगों ने नहीं देखा होगा यूट्यूब पे देखा होगा बैटिंग करते हुए। तेंदुलकर का जो बैट था उसमें एमआरएफ का स्टिकर लगा होता था, ये आपको याद होगा। ब्रायन लारा का भी अगर आप बैट देखेंगे तो उसमें भी एमआरएफ का स्टिकर लगा होता था। स्टीव वॉ जो ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर कैप्टन थे, उनके बैट में भी एमआरएफ का स्टिकर लगा होता था। और रिसेंटली हम बात करें तो विराट कोहली के बैट पर भी एमआरएफ का स्टिकर लगा होता है। तो कह सकते हैं कि एमआरएफ जो है वो इनको एंडोर्स करती है, इन सभी खिलाड़ियों को। सचिन को पास में एंडोर्स किया, विराट कोहली को भी एंडोर्स किया। एक कह सकते हैं कि बड़े प्लेयर के साथ उनका एसोसिएशन रहता है, जुड़ाव रहता है। बड़े प्लेयर को एंडोर्स करते हैं, उनको ब्रांड एम्बेसडर अपना बनाते हैं। जैसे तेंदुलकर हो गए, ब्रायन लारा हो गए, स्टीव वॉ हो गए, एबी डिविलियर्स हो गए, विराट कोहली हो गए। और आपने सभी के इनके जो ये बैट यूज करते थे, एमआरएफ का जो स्टिकर होता था उसमें जीनियस लिखा होता था। अब जो लेटेस्ट एडिशन इसमें आए हैं वो है शुभमन गिल। शुभमन गिल भी अब एमआरएफ के बैट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। एमआरएफ का जो बैट, एमआरएफ जो कंपनी है वो उनको एंडोर्स कर रही है, उनके वो ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। एमआरएफ का मानना है कि हमें भाई टॉप नॉच क्रिकेटर को ही पकड़ना है, इंडियन क्रिकेट का जो टॉप क्रिकेटर होगा उसको हमें एंडोर्स करना है। जैसे तेंदुलकर, विराट कोहली उस लीगेसी में आगे बढ़ गए हैं, शुभमन गिल उसमें आ गए हैं। शुभमन गिल के बैट पे भी जीनियस लिखा हुआ है। लेकिन बैट को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी क्या हो रही है दोस्तों? देखिए, आपने तेंदुलकर का बैट देखा होगा, विराट कोहली का बैट होगा, उसमें जीनियस के अलावा कुछ नहीं लिखा होता था। लेकिन जब एक रीसेंट एक एडवर्टीजमेंट आया है, एक रीसेंट इंडिया इंग्लैंड सीरीज को लेकर जो एक टीजर लॉन्च किया गया, प्रोमो लॉन्च किया गया, उसमें जो शुभमन गिल का बैट है उसमें प्रिंस लिखा हुआ है। अब सोशल मीडिया पे इसी को लेकर हंगामा मचा हुआ है कि शुभमन गिल खुद को कैसे प्रिंस कह सकते हैं। सचिन तेंदुलकर ने अपने बैट में कभी गॉड ऑफ क्रिकेट नहीं लिखा या गॉड नहीं लिखा। विराट कोहली ने अपने बैट में कभी किंग नहीं लिखा। एबी डिविलियर्स ने अपने कभी बैट में 360 डिग्री नहीं लिखा, जबकि ये सब कोई एमआरएफ के ब्रांड एम्बेसडर थे और एमआरएफ इनको एंडोर्स करता था। लेकिन शुभमन गिल ने प्रिंस लिखा हुआ है अपने बैट में। तो लोग सोशल मीडिया पे यही सवाल उठा रहे हैं कि क्या गिल अपने आप को इतना बड़ा खिलाड़ी समझने लगे, खुद को इन्होंने प्रिंस घोषित कर दिया है। जबकि टेस्ट मैच क्रिकेट में शुभमन गिल का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। वनडे क्रिकेट में तो टॉप नॉच है, बट टेस्ट मैच क्रिकेट में वो रिकॉर्ड नहीं है। और लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पे कि शुभमन गिल की तो प्लेइंग 11 में जगह ही नहीं बन रही थी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात की जाए तो फिर वो खुद को कैसे प्रिंस मान सकते हैं, खुद को स्वघोषित प्रिंस कैसे कर सकते हैं और बैट पे कैसे प्रिंस लिख सकते हैं? ठीक है, एक बड़ी कंपनी को एंडोर्स कर रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि शुभमन गिल अपने आप को प्रिंस माने। ऐसे लोग सोशल मीडिया पे चर्चा कर रहे हैं। अब दोस्तों मेरा ये मानना है कि क्योंकि इसके बारे में कोई खुलासा नहीं हुआ है कि शुभमन गिल ने क्या कंपनी को बोला था या कंपनी ने खुद से किया, मेरा ये मानना है कि शुभमन गिल ने शायद ऐसा नहीं किया होगा। शुभमन गिल ने कभी नहीं कहा होगा कंपनी को क्या प्रिंस लिख दीजिए। ये शायद एक नई स्ट्रैटेजी होगी एमआरएफ की, अपने ब्रांड एंडोर्समेंट को लेकर अपनी नई स्ट्रैटेजी वो लेकर आए होंगे कि उन्होंने प्रिंस लिखा होगा कि भाई ये भारत का अगला बहुत बड़ा सुपरस्टार है। ऑलरेडी इज अ स्टार, बट बड़ा सुपरस्टार है। और कैप्टन भी क्योंकि इंडियन टेस्ट टीम के बन गए हैं शुभमन गिल, हो सकता है कुछ दिनों के बाद वनडे के भी कप्तान बन जाएं, तो बड़े फॉर्मेट के कप्तान बन जाएं। तो शायद ये सोचते हुए उन्होंने खुद से जो स्टिकर बना होगा उस पर उन्होंने प्रिंस लिखवा दिया होगा। तो मेरा ये मानना है कि सोशल मीडिया पे जो हल्ला चल रहा है उसके लिए शुभमन गिल जिम्मेदार नहीं हो सकते। एक कंपनी की स्ट्रैटेजी हो सकती है जहाँ पे कंपनी ने उनको ऐसा स्टिकर दिया हो कि उस जो बैट जो वो यूज़ कर रहे हैं उसमें प्रिंस लिखा हो। तो मुझे लगता है कि शुभमन गिल मेरे ख्याल से इस मामले में उनको कॉन्ट्रोवर्सी में ड्रैग नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली गिल ने नहीं बोला होगा यार कि मेरे प्रिंस लिख दो या ये लिख दो या वो लिख दो, कंपनी ने ये सब कहा होगा। तो मेरा ये मानना है कि शुभमन गिल को जो सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, उनके बारे में जो बातें की जा रही है, ये सब नहीं होनी चाहिए। फोकस होना चाहिए इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज पर। बाकी दोस्तों आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करिए।